सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीरी कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रखिपाल। पाहर के रूप कबीर करूं, दीन बंधु निर्धार बंदी चोर, कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो सतगुरु तार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़िया स्तुति करूं, मिले ज्ञान बख्शी। श्रोता बन अर्जी करूं, गुरु भरोसे दास, ममता वाचा कर्म ना जीवन देन तरा। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तमो गुरु, ज्ञानात्मकं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परितप, गुरु परतर नास्ति नास्ति तत्वी गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धे संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, फूल मिटे गुरु मिले पारग दे ही लखाई। कहे कबीर भूल की वो सदी, पारग सबकी भाई। सतत गुरु कबीर साहेब साखी में बताना चाहते हैं कि जिया जन्म मुक्ता था, दिया तान कोई छठी तुम्हारी, हो जगा तू कहा चला वियोग। सतत गुरु कबीर साहेब कहते हैं कि जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि त्रिगुण अवस्था प्रकृति और स्त्री आदि चार खानी और दूसरी मानुष जाति भी कोई न हती, तब ये जीव आप मुक्त था। कौन प्रकार से? ये शंका तो दूसरा विजातीय बंधन तो कुछ था ही नहीं, तो मुक्त सहज ही था। ये अभिप्राय जो बंधन मूल में न था, सो बीच में कैसे पैदा भया? वो पांच तत्व न थे तब ये जीव कहाँ था? ये शंका। तो जब पृथ्वी न हती तब सांझ भूमि का हती, और जब जल न था तब विचार रूपी जल था, और अग्नि न हती तब शील का प्रकाश था, और वायु न हती तब दया का प्रसार था, और आकाश न था तब धीरज का आकाश था। ये जीव के पांचों अनादि तत्व यही को ब्रह्मांड और यही तत्वन की देह अंशा की हति। पक्के तत्वन के आधार से पक्की देह अंशा की हति। तामे हंस एक और रूप एक, दूसरा भाव कुछ न था। जीव ही आपकी स्वतः सिद्ध, यहाँ को करता कोई दूसरा नहीं। यह निश्चय है संतों, स्वयं तुम्हारी छठी देह है। ताको छोड़ के तुम पंचदेह के हिंडोले में बैठे हो। ये अभिप्राय तो कौन प्रकार से पंचदेह पैदा हुई, और कौन प्रकार छठी देह छूटी, और कौन प्रकार जीव हिंडोले में पड़ा, ये शंका
तो छठी देह में जब हंस था तब बहुत चैन में सुखी था। सो एक समय हंस ने अपनी देह सो अपना ब्रह्मांड देख के परम हर्षायमान हुआ। तब इंद्रिय गोलक और इंद्रियन के विषय थे ही नहीं ये शंका। तो न कच्चे इंद्रिय गोलक न कच्चे इंद्रियन के व्यवहार थे तो कैसे थे, वो कैसे देखा। सो सुनो विचार रूपी नेत्र और शील का प्रकाश और सत्य सोई भास। सो विचार रूपी नेत्र से देखा। अभिप्राय अब छठी देह है प्रथम वर्णन करता हूं। सो सुनो पांच सत्य की प्रकृति निर्णय नाड़ी निबिंदु निर्मल मांस प्रकाश त्वचा और स्तर हार्ट समा रोम। विचार की प्रकृति अस्थि नास्ति पद बिलगान सोई पसीना शुद्ध सोई बिंदु हेतु सोई रक्त अमल सोई राल निर्मल सोई मूत्र। शील की प्रकृति असुधा अत्रसा निमेथुन निरालस अनिद्रा। दया की प्रकृति अलोल अचल अवसर असंकोच अधावन। धीरज की प्रकृति अकान अक्रोध निर्लोभ निर्मोह और निर्भय। ये 5 की 25 प्रकृति। अब 10 इंद्रिय। शील की इंद्रिय नेत्र और पांव, धीरज की इंद्रिय कान और वाक, सांच की इंद्रिय गुदा और नाक, दया की इंद्रिय त्वचा और हाथ, विचार की इंद्रिय लिंग और जीभ। ये 10 इंद्रियां। अब तीन गुणों को सतगुरु साहिब ने कहा, विवेक वैराग्य और बोध भाव और गुरु भक्ति। इस प्रकार की तेरी छठी देह है। सो ताही देह को हंस ने देखा, वो पुष्प हुआ सोई हो जागा आनंद जागा। जो सर्वोत्कृष्ट आनंद तहाँ हंस की तत्व प्रकृति आनंद में ले हो गई और देह की विस्मृति यानी सुस्पति वत भई। सो हंस देह छूटी और केवल ले दे हंस को प्राप्त भई। कहाँ अभाव भूमि का विज्ञान जल ब्रह्म अग्नि और निरांतवात निजाकाश आकाश तत्वमसीआधि त्रिगुण और प्रकृति। कहाँ हंस कुछ काल रहे फिर चैतन्य स्फूर्ति हुई। सो केवल्य देह हंस की छूटी, जहाँ को सब आत्मा अधिकाष्ट ब्रह्म बोलते हैं। फिर हंस को महाकारण देह प्राप्त भई। तहाँ सुलेन भूमि का जानिब जल प्रकाश अग्नि और बड़वा अग्नि चिमन्यवात चिदाकाश आकाश तुरीय अवस्था और साक्षी बहुत ज्ञान। ये त्रिगुण सकल संपत्ति सहित प्राप्त भये। फिर तहाँ ते प्रत्यागात्मा अभिमान से प्राज्ञाभिमान उत्पन्न भया। तब सुसुप्ति अवस्था भई। तब हंसा को कारण ध्येय प्राप्त भई। तहाँ सोलेष्टता भूमि का आवरण जल मर्दाग्नि अग्नि स्थिर पवन मदाकाश आकाश जड़ जाड़ मूद। ये त्रिगुण ता हंस कुछ काल रहे। फिर प्रज्ञा अभिमान से तेजस उपजा। तब हंस को लिंग ध्येय प्राप्त हुई। तहाँ सौपन अवस्था गतागत भूमिका और चंचल जल कामग्नि अग्नि गुल्फ वायु मठाकाश आकाश और रेचक पूरक और कुंभक। ये त्रिगुण इस प्रकार
इस प्रकार की लिंग थे तहाँ ते तेजस विमान से विश्व विमान पैदा हुआ। सो अस्तुल देह हंस को प्राप्त भई। तहाँ जहाँ जागृत अवस्था सिप्रहा भूमि का काम जल और जठरा अग्नि और अग्नि समास वायु शून्य घटाकाश रज तम सत्व ये तीन गुण 10 इंद्रियां आदि विकार कोलक विशेष सब पैदा भये और हंस को स्मृति आई। अहंकार खड़ा हुआ तब 5 पंचक पैदा भये अंतकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार। अर्ध शून्य उद्रव शून्य मध्य शून्य सर्व शून्य और महाशून्य। वायु पंचक प्राण अपान समान व्यान और उद्धान। पंच अग्नि पंचक कान नाक आंख जीभ और तत्वा। पंचक जल पंचक तत्व शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। पृथ्वी पंचक हाथ पांव मुख गुदा और लिंग। एवं पंचक निर्माण भये और 25 प्रकृति निर्माण भई। हंस की पक्की देह जाय के कच्ची देह हुई, वो पक्का ब्रह्मांड जाके कच्चा ब्रह्मांड हुआ। धीरज ते आकाश दया ते वायु शील से तेज विचार ते जल सत्य ते पृथ्वी गुणन से गुण और प्रकृति इस प्रकार से तेरी छठी देह में ही भाव आनंद जागा। ताते पक्के का कच्चा हुआ तब अहंकार आया और इच्छा किया। ताते नारी आदि 84 योनि पैदा भई और सब में आप समाया। फिर कल्पित दूसरा कर्ता खड़ा किया और कल्पी नाना वाणी वेद शास्त्र पुराण स्मृति छंद प्रबंध मंत्र तंत्र यंत्र बनाया। अब इनके पीछे तू कहाँ चला वियोग। हे गुरु वियोग ने का अधिष्ठान तेरी छठी देह है। सो सब बास अध्याय छोड़ के जो मैं छठी भूमिका पर ठहरा तो फिर यही दशा को प्राप्त होगा। क्योंकि जब कुछ न था और जीव स्वतंत्र मुक्त था तो उसे क्या खुशी थी कि मेरी पक्की देह जाए और कच्ची देह होई और ऐसी दरिद्र दशा होई। ये कुछ उसको इच्छा न हो के ये दशा प्राप्त भई तो अब वो देह को प्राप्त भया और फिर ऐसी दशा न होवेगी। यहाँ को प्रमाण क्या है? ये संपूर्ण कच्चा मसाला पंच देह सही छठी देह में था। अगर न होता तो कहाँ से निकलता ये शंका। तो छठी देह तो ये छठी देह तो हो भाव और सब विकार मूल ठहरा। अब तेरी छठी देह कहाँ है तो पंच देह कहाँ है? तू यथार्थ परख के देख। तो हे गुरु अब तो मेरे को पक्की देह आदि चारों देह कच्ची असूल देह में मालूम होती है। तो हंस तुम विचार करो कि प्रथमा आरंभ में अस्थूल देह आदि पांचों देह एक पक्की देह में थी और अब पक्की आदि पंच देह अस्थूल में है। सोई पक्की कच्ची हो गई। अब पक्की क्या कही? अब पक्की क्या न कहीं नारी बेटी है? नाहक मिथ्या कल्पना काहे को करता है? ये 5 देह तेरे को परखा के छुड़ाने के वास्ते मात्र छठी देह सिद्ध किया है। सो तू चमो देह परख के पारक भूमि पर ठहर। पारकी को न पक्की से काम है न कच्ची से काम। जो चहो भूमि का परखे सो पार की ताका स्वरूप पारक। तो पार की पारक रूप एक पारक जीव की भूमिका और सब नास्तिक दो का है। पार की पारक एक रूप है। पारक जीव की भूमिका और सब नास्तिक दो का है। पार की में कच्ची पक्की कुछ नहीं संभवती नहीं है। जब कच्ची नासी तब पक्की
भी गई। जब लग पक्की तब लग कच्ची, जब लग कच्ची तब लग पक्की, रहनी लेना और पक्की कच्ची से कुछ काम नहीं है। यथार्थ पारक पर विचार होना चाहिए। जी हाँ, जन्म मुक्ता था तिया तान कोई चटी तुम्हारी हो जगह तू का चला वियोग। फूल मिटे गुरु मिले पारग देहि लगाई, कहे कबीर भूल की ओ सदी पारग सब की वाई। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे।